हेलो। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने ऑर्बिटल्स देखे थे, उसी का ही आगे का सीरीज़ है नोड। ऑर्बिटल में था कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी थी उसे बोला गया था ऑर्बिटल। अब ये उसका अपोजिट है नोड। ऐसा रीजन इन द स्पेस में कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, जहाँ पे नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, उसे बोला जाएगा नोड। नोड के दो टाइप है, रेडियल नोड और दूसरा है एंगुलर नोड। रेडियल नोड का मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। ये वाला टर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ेंगे। रेडियल का मतलब क्या है, जैसे अलोंग द रेडियस जाएंगे, यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, रेडियस में जा रहे हैं, यहाँ पे आएगा एक रेडियस, दूसरा रेडियस, जैसे रेडियस में जा रहे हैं अलोंग द रेडियल, क्या हो रहा है, वहाँ पे नोड मिल रहा है, उसे क्या बोलेंगे, रेडियल नोड। जैसे वाई और एक्स का ग्राफ जब बनाते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ देख लेते हैं, उसमें क्या होगा, जैसे अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे, कहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, उसे क्या बोलेंगे, वाई की वैल्यू जीरो है, नोड बोल देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हुई जो इलेक्ट्रॉन मिलने का जो ग्राफ होगा, जो भी उसका इक्वेशन होगा, वेव जो आगे हम देखेंगे, जहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो हुई अलोंग द रेडियस, ये है न्यूक्लियस, रेडियस में जा रहे हैं, एक फिक्स कर देंगे रेडियस, उसी के अलोंग जाते जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या है, n माइनस एल माइनस वन। एन की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और वन, ये है हमारा रेडियल नोड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। अगर हम 3s का रेडियल नोड निकालें, 3s में n की वैल्यू है 3, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, ये 3 है, वो आ गया 3, l की वैल्यू s के लिए डिफाइन है 0। तो हमारा रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला आया, फॉर्मूला जो है याद रखना है, n माइनस एल माइनस वन, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 माइनस वन, इसकी वैल्यू आ गई 2। अलोंग द रेडियस जाएंगे 3s में, तो 2 बार इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे 0 हो जाएगी। वैसा ही 3p के लिए, 4p के लिए ये वाला इक्वेशन याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, l और n की वैल्यू हमें पता है, n गिवन होगा, p पता है कि s के लिए p 0, s के लिए l 0 होता है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए 2। एंगुलर नोड का मतलब, जैसे रेडियल में अलोंग द रेडियस गए थे, एंगुलर में किसी भी एंगल के थ्रू जाएंगे, किसी भी एंगल पे जाके वहाँ पे क्या बना देंगे, उस एंगल पे जाके एक सरफेस बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि कितना बार जीरो आ रहा है, ऐसे कितने एंगल्स हैं। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या हो गया, एल। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, लिख ही लेते हैं, बार बार जितनी बार लिखेंगे उतना याद हो जाएगा। डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3, ये याद रखना है। कनेक्टेड है, सेकेंड लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला एजीमुथल क्वांटम नंबर कनेक्टेड है। फर्स्ट देखते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का मतलब क्या है, किसी भी एंगल पे जाके देखना है कि वहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, वो होता है स्पेरिकल, यहाँ पे बनाने में 2D है, पर एक्चुअल में कैसा है, 3D। किसी भी एंगल पे जाओ, हमें क्या मिल रहा है, उस एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये वाला पूरा का पूरा ऑर्बिटल है। इस तरह एंगल पे गई तो भी मिल रहा है, कोई भी ऐसा सरफेस नहीं मिल रहा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना हो। ये हमारा डोमेन है, डोमेन के बाहर की बात नहीं कर रहे, डोमेन के अंदर ही देखना है। ऐसे तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ पे हमारे इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे मेन फोकस है, जहाँ पे ऑर्बिटल है उसी के पास हमें देखना है, किस एंगल पे नहीं मिल रहा। यहाँ पे एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0, तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे 0 एंगुलर नोड है, 0 एंगुलर नोड फॉर एस ऑर्बिटल, एंगुलर नोड फॉर एस ऑर्बिटल या एस सबसेल। अब आ जाते हैं पी में। पी कैसा था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हमने 3 पढ़े थे। जो एक्स वाला है वो कैसा होगा, हमारा एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ये डंबल है, यहाँ पे एक डंबल और दूसरा डंबल, ये सॉरी, ये एक जो डंबल है उसके 2 लोब हैं, एक लोब और 2 लोब। जब 2 लोब वाला यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जब बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नोड। अगर वहाँ से एक प्लेन बना दें,
प्लेन का मतलब एक सरफेस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नोडल प्लेन। ये देखो, ये जहाँ पे होगा बीच में, एक 3D में ट्राई किया है समझाने के लिए। इसमें कितना आ रहा है नोडल प्लेन? 1। पी वाई में वाई एक्सिस में है, तो इनके जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे ये जो सरफेस है वाइट वाइट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। ऐसे कितने प्लेन हैं? एक ही प्लेन है। थोड़ा सा भी प्लेन को टिल्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, पी कैसा होता है? इस टाइप से। इस वाले के अलॉन्ग हमें नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा भी इस लाइन को टिल्ट किया तो क्या मिल जाएगा? इधर मिल गए, इधर मिल गए। तो हमें क्या देखना है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है तो सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जो इस वाले एक्सिस से लाई कर रहा होगा। पी जेड में सिर्फ एक मिलेगा। तो पी वाले में पी एक्स लो, पी वाई लो, पी जेड लो, कितना आ रहा है हमारा एंगुलर नोड? 1। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या था? एल। और पी के लिए एल कितना होता है? 1। सेटिस्फाई कर रहा है। याद रखेंगे, एंगुलर नोड का फॉर्मूला है एल और रेडियल नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। नेक्स्ट लेते हैं डी सब सेल। डी सब सेल में कितने थे? 5। 1 2 3 4 5। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। डी एक्स वाई वाला क्या था? एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, उसी प्लेन में होगा, अलोंग द एक्सिस नहीं होगा बट उसी प्लेन में होगा। उसमें अगर नोटिस करें 2D में अगर देखें, यहाँ पे ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमने ऐसा बनाया, ये इस लाइन के अलोंग जो प्लेन आएगा उस प्लेन में हमें नहीं मिलेंगे और इस प्लेन में नहीं मिलेंगे। कितना प्लेन आ रहा है डी में? 2 प्लेन, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये जो लोब है वहाँ पे ऑर्बिटल है, उसे ऑर्बिटल बोल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वहाँ पे। इसके जो बीच में है, जहाँ जहाँ पे ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं, एक ये वाला प्लेन और ये परपेंडिकुलर। कितने प्लेन मिले इसमें हमें? 2। इस केस में ये जो लोब है उसके बीचों बीच में देखो कितने नोडल प्लेन मिलेंगे हमें? 2। प्लेन का मतलब है कि हम पूरा सरफेस की बात कर रहे हैं। इस केस में ड्रॉ करेंगे, फिर क्या हमें दिख रहे हैं? हमें 2 नोडल प्लेन। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलॉन्ग द एक्सिस थे बट एक्स और वाई में होंगे, तो इसमें भी क्या मिल जाएंगे? 2 प्लेन। इसको अगर ड्रॉ करें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर कैसा था? अलॉन्ग द एक्सिस। तो कौन कौन से प्लेन होंगे हमारे? एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। इस 2 प्लेन के अबाउट यहाँ से इसको अगर पूरा सरफेस देख लें तो उस प्लेन में हमें नहीं मिलेंगे। तो कितना आ रहा है? 2। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला भी क्या था हमारा? एल। एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल। फॉर डी एल इक्वल टू 2। तो देखो सब में 2 2 आ रहा है। ये डोनट्स में देखते हैं, डोनट क्या था? एक लोब जेड एक्सिस में था और एक गोल गोल घूम रहा था। इस केस में हमें कोई प्लेन तो नहीं मिलेगा, पर नोटिस करें ये सरफेस दिख रहा है कोन टाइप में। इस कोन में देखेंगे, कोन के अंदर तो है पर इस कोन पे अगर जाएंगे चारों ओर ऐसा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे। कोन के अंदर है, कोन के सरफेस पे नहीं मिल रहा। तो हमारे कितने सरफेस हो गए इसमें? 2। बाकी सब में 2 प्लेन था, इसमें क्या है? 2 सरफेस। कैसा है ये? कोनिकल सरफेस। इसमें भी 2 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है। तो हमारा रेडियल नोड का एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या था? एल। सब में सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें दोबारा देख लो, ब्राउन वाला पार्ट है, ब्राउन के सरफेस पे। इसको ऐसे समझ लो कि ये हम कोन वाला आइसक्रीम खा रहे हैं, अंदर क्या है? आइस वाला पार्ट है, ये पूरा सरफेस। आइसक्रीम का गोल वो ठंडा वाला पार्ट कहाँ होता है? ये अंदर, और बाहर वाले पार्ट पे नहीं होता। तो ऊपर वाला एक हो गया, एक नीचे वाला। कितने हो गए हमारे नोडल? इसमें कोन होंगे 2। क्लियर? यहाँ तक हमने क्या देखा था? एंगुलर नोड्स। अब आ जाते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? n माइनस एल माइनस 1। ये हमारा न्यूक्लियस से जा रहे हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पॉइंट पे आके नहीं मिला इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियल नोड। जैसे जैसे जा रहे हैं, जहाँ पे मिलेगा अच्छा बात है उसे ऑर्बिटल बोलेंगे। जहाँ पे नहीं मिला रेडियल नोड, फिर मिला ऑर्बिटल, फिर रेडियल नोड, ऐसे अलोंग द रेडियस पे फोकस करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियल नोड। अभी देखते हैं 1s। एक और चीज़ याद रखेंगे, जब भी नोड निकालेंगे
तो जो हमारा डोमेन है सिर्फ उसी पे ही फोकस करेंगे। 1s का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है इसी डोमेन में, इस डोमेन में फोकस कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस से हमें कोई भी एक ऐसा रेडियस नहीं मिला जहाँ पे हमारा रेडियल नोड हो। इसका हमारा रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या हो गया? एक बार पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1। 1s के लिए n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू 0, -1। कितना आंसर आ गया? 0। 2s में n इक्वल टू 2, l 0। यही फॉर्मूला है, सबके लिए एप्लीकेबल है। कितना आ रहा है? 1। 3s n की वैल्यू 3, l 0, -1, वैल्यू 2। 2p के लिए n इक्वल टू 2, l 1, इसकी वैल्यू 0। 3p n इक्वल टू 3, p की वैल्यू 1, 0। कितना आंसर आ गया ये? 1। 4d अगर लें, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2। ये हमें याद रखना है। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 1। तो अभी क्या देखा? 1s में नोड आ रहा है रेडियल नोड 0। दोनों नोड अलग अलग है, एंगुलर और रेडियल, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसी पे फोकस होके बताएंगे। 2s में 1 आ रहा है और 3s में 2। अब इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। 1s में 0 आ रहा था, फिर देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस से जाते जा रहे हैं पूरे में लाल लाल का मतलब है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें रेडियल नोड 0 सेटिस्फाई कर रहा है। जब 2s की बात करेंगे तो हम न्यूक्लियस से ही स्टार्ट करेंगे हमारा पूरा डोमेन रेंज जो मैथ में पढ़ा है वही वाला पार्ट। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पास इलेक्ट्रॉन मिला, फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? 1s के। फिर जैसे ही 1s का इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, एक स्पेस होगा गोला सा जहाँ पे देखो वाइट है, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। फिर क्या हुआ? 2s का डेंसिटी स्टार्ट हुआ। न्यूक्लियस से एंड तक कितनी बार रेडियस में 0 आ रहा है? एक बार। तो 2s में रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1। 3s पे फोकस करते हैं। ये न्यूक्लियस से ही हमें एंड तक लेना है 3s, पर न्यूक्लियस से जाते रहेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के पास कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? 1s के। यहाँ पे 1s का इलेक्ट्रॉन, फिर 1s का ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस होगा, फिर क्या स्टार्ट होगा? 2s। फिर एक स्पेस है जो वाइट वाला पार्ट है, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 3s। जब 3s की बात की गई है तो हमें न्यूक्लियस से लेना है, तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, पूरा तीनों का कॉम्बिनेशन करके जो बीच में स्पेस है, कितनी बार स्पेस आ रहा है? 2 बार। तो ऊपर ही हमने देखा 2s में कितनी बार 0 आएगा? 2। फॉर्मूले से भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रहा है। समझ गए? ये रहा हमारा न्यूक्लियस। जब हम 1s की बात करेंगे, सिर्फ हम यहाँ तक देखेंगे, तो इसके अंदर पूरे में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नोड 0। जब हम 2s की बात करेंगे तो ये पूरा 1s और 2s जब स्टार्ट हो रहा है 1 और 2, उसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? नोड। जब 3s की बात कर रहे हैं, 1 और 2 के बीच में नोड होगा और 2 और 3 के बीच में नोड होगा, तो नेट कितना नोड बोलेंगे 3s में? n-l-1, मतलब 2 आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं इसको 3D में, काट के दिखा रहे हैं। 1s न्यूक्लियस से पूरे में है, जैसे ही 2s आया, 1s और 2s के बीच का जो जगह होगा, बाउंड्री, ये कह सकते हैं यहाँ पे एक घर है, दूसरे घर के बीच में थोड़ा सा क्या होता है? स्पेस होता है। आजकल तो पूरा ऐसे टच करके बना रहे हैं, पर गवर्नमेंट का क्या रूल है कि एक घर है, दूसरे घर के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। थोड़ा स्पेस का मतलब वो नोड हो जाएगा। अगर 3 घर हैं तो हमें इधर बाहर बाहर नहीं देखना है, हमें 3 घर के डोमेन में ही नोटिस करेंगे। कितना नोड आएगा? 1, 2 नोड आया। तो 3s में ये रहे हमारे नोड्स। ये था हमारा s की कहानी। आते हैं p की कहानी। p की कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? 2p। 1p होता ही नहीं है, 1p है ही नहीं। p कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। ये स्टार्ट करते हैं। p वाला, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा हमारा पूरा का पूरा, इस शेडेड एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। किस रेडियस पे जाएं?
इसी में ही देखना है। हर रेडियस पे जाने पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ऐसे जाके देखना है हमें रेडियस। इस केस में सर्कल नहीं है तो स्पेरिकल नहीं जाएंगे, ऐसे देखेंगे मिल रहा है। फिर 2p वाले में जब 2p होगा तो पहले क्या देखेंगे, 1s का है, फिर 1s जब 2s सॉरी ये 2p का बना दिया मैंने ब्लू कलर से। जब 3p स्टार्ट हो रहा है, 2p वाले इधर है इलेक्ट्रॉन्स, जब 3s स्टार्ट हुआ, अगर जा रहे हैं अलॉन्ग द रेडियस, जहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ नहीं है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नोड। 4p कैसे स्टार्ट हो रहा है, पहले होगा हमारा 2p के बाद किसका हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 3p, फिर उसके बाद अब कौन सा आ जाएगा, 4p। जैसे 4p की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4p पे फोकस करना है, पूरा न्यूक्लियस से लेके पूरा देखना है। यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही 2p और ये 3p, इसको एक बार लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये है 2p, ये है 3p, ये 4p, पूरा का पूरा कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो क्या बोलेंगे उनको, जहाँ नहीं है उन्हें बोलेंगे नोड्स। ये और ये वाला पार्ट नोड है, नोड्स, इसमें एक नोड्स। फॉर्मूले के थ्रू भी देखेंगे क्या आ रहा है हमारा रेडियल नोड का फॉर्मूला, n-l-1। इसके लिए नोड आएगा 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2। हम डायग्राम के थ्रू भी समझ पा रहे हैं, जैसे ही जा रहे हैं यहाँ पे एक बार 0, इसमें इधर 2 बार 0, इसमें सिर्फ एक बार। क्लियर। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उससे पहले एक बार टोटल नोड देख लेते हैं। लिखिए रेडियल नोड का फॉर्मूला, n-l-1, एंगुलर नोड l, और टोटल नोड दोनों को ऐड कर देंगे। इस पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे बोर्ड का लें, नीट का, मेंस का, एडवांस का, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। तो टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, l से l कैंसिल हो गया, टोटल नोड होगा n-1। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, ये सारे ऑर्बिटल्स बना दिए गए हैं, रेडियल नोड का निकाल के फिल करना है, एंगुलर नोड और टोटल नोड तीनों का इंडिविजुअल करके रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, एंगुलर नोड ऑफ 2p एंड 3p और 2p का एंगुलर नोड बताना है, क्या होगा, ट्राई करें। ये रहे इनके आंसर्स, मैच करना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग साई का ग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।